14 माह से नहीं मिली तनख्वाह, कर्मचारी परेशान, जिसको लेकर आज नवक्रांति स्वराज मोर्चा के कार्यकर्ता तथा युवा नेता संजय तोमर ने जल संस्थान में कार्यरत लाइनमैन मजदूरों की पिछले 14 महीनों से रुका हुआ वेतन न मिलने से अधिशासी अभियंता जल संस्थान का घेराव किया। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अधिशासी अभियंता ने अवगत कराया कि जिन ठेकेदारों के अंतर्गत ये मजदूर कार्य कर रहे हैं उनका भुगतान विभाग द्वारा पूर्व में ही कर दिया गया है, लेकिन जो मजदूर वहां काम कर रहे हैं उनको अभी तक कोई भी मानदेय नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, जब संगठन द्वारा विभागीय दस्तावेजों को मंगाया गया तो उससे पता चला कि जो मजदूर वहां पर मजदूरी कर रहे हैं उनमें से अधिकांश नाम तो गायब है। साथ ही ठेकेदारों द्वारा सरकारी दस्तावेजों पर अपने परिजनों और रिश्तेदारों के नाम से तनख्वाह ली जा रही है, जिनमें कुछ तो अन्य संस्थानों पर कार्यरत हैं। इतना ही नहीं, सरकारी दस्तावेजों पर अंकित मजदूरी 8,788 रुपए है, जबकि मजदूरों को मात्र 2,000 रुपए देकर उनका खूब शोषण किया जा रहा है। नवक्रांति स्वराज मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अधिशासी अभियंता से इस विषय पर स्पष्टीकरण मांगा तो अधिशासी अभियंता ठेकेदार एवं विभागीय जेई पर 15 दिनों के अंदर कार्यवाही करने का भरोसा दिया। कैमरामैन रमेश नेगी के साथ कुलदीप चौहान, क्राइम ब्यूरो चीफ, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड के लिए। सर इसलिए आया, हमारे को आज से कोई 10 साल जो इसमें काम कर चुके हैं और हमें समय से कोई भी एक बार पैसा नहीं मिल रखा है और हमारी सैलरी जो भी जेई साहब ने बोली है, विभाग ने तय की है, वो आज तक हमें पता ही नहीं है क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। और कभी ठेकेदार के माध्यम से चला जाता, कभी विभाग के माध्यम से चला जाता, हमें कोई पता ही नहीं इस चीज़ का कि क्या करे क्या नहीं करे। और गांव में सर ऐसे कि गांव में लोग धरने पे बैठ जाते कि पानी लाओ, और खुद परेशान है। 30-35 किलोमीटर हमारी लाइन दूर है, अगर कोई ढंगार में चला गया मर जाएगा तो उसका कोई ठेकेदार हमारा बिल भरेगा या विभाग? हमें इसका कोई भी निचोड़ नहीं है अपने मन में। इसकी सर आपसे गुजारिश कर रहे हैं, इस चीज़ को आप क्या कहें, हमारी मदद करें। और हम गरीब लोग हैं सर, दिहाड़ी मजदूरी करके जो यहाँ देहरादून पहुँच चुके और टाइम से हमें सैलरी ना मिलती है और कागज़ कार्रवाई में सर 8,000 लिखे हुए, तो कहाँ जा रहे सर ये पैसे? सर ये 10 साल हमारी कम से कम हो गई, लेकिन जब से कुछ दिन बाद तो हम गांव वाले देते थे 10-10 रुपए करके, और कुछ मतलब 2-3 साल से ऐसे हो गए, 4-5 साल से जब विभाग जो है हमें ठेकेदार द्वारा पैसे मिल रहे हैं और अब सर रोज जो हमें चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इसका सर आप लोग जो है हमें एक बहुत बड़ी मदद कीजिए, और गरीब आदमी है और वहाँ पे हमारी लाइन ऐसी जो ठेकेदार भी सही तरीके से हमारी सैलरी नहीं दे पा रहा है, विभाग भी सर जो सैलरी विभाग ने तय कर रखी है, हाँ जी, अगर वही हमें सही तरीके से मिल जाए तो शायद हम अपने बच्चे पाल सकते। कागज में सर 8,000 दर्श हुए, इसमें 2,000 तो सर आज की डेट में झाड़ू पोछे वाले के 2,500 दे रहे, जो 5 सेकंड का काम है। हम सर ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो दूसरे का क्या के शोषण कर रहे हैं, उन पे सर कार्रवाई होनी चाहिए। वो काम हम कर रहे हैं, वहाँ पे पैसा कोई और ले रहे। ऐसे या तो साहब हो सकता है कि खाना खाए कोई और भूख मिटे दूसरे को। ये देखिए साहब हमारे पास लिखा हुआ है, जिसमें से हम इतने कार्यरत लोग हैं, लेकिन इसमें से एक का भी नाम नहीं है। अपने रिश्तेदार व अपने क्या नाम बेटे और अपने यहाँ घर के क्या नाम सदस्य है, जबकि इसमें तो एक आदमी विकास नगर में काम कर रहा है, जो स्वयं इसका ठेकेदार का भाई है, गेस्ट टीचर है, आज के डेट में भी विंसन में ड्यूटी कर रहा है और वो इसमें दर्शा रखा है और काम हमसे करवा रहे हैं। यदि हमसे काम करवाना था तो हमें पैसा भी दिलाना चाहिए था। इसका क्या मतलब 18 महीने हो गए हमें पैसा नहीं मिल रखा आज तक। यदि क्या बोला आपको? एक्शन साहब ने बोला कि आगे के लिए तो मैं कुछ होने नहीं दूंगा ऐसा, पिछले के लिए मैं जांच कराऊंगा आगे, और यदि जांच नहीं हुई तो हम यही धरना पर बैठ करके हम खड़े नहीं उठेंगे तब तक, चाहे मरना पड़ा चाहे कुछ करना पड़ेगा। हम अब ये कि मरना है, घर में भी मरना है, यहाँ भी मरना है, लेकिन मैं यहाँ से जाने का नहीं। उस टाइम में मैं सर बैठ गया था, नीचे बैठ गया था, लेकिन सजवान जी ने उठवा के मेरे को ये आश्वासन दिया कि मैं तेरे को पैसे दिलाऊंगा। कालसी में गया मैं पैसे लेने, वहाँ से उसने बाहर निकाल दिया मेरे को, ये कि बाहर निकाल जाए, जिसके गवाह मेरे साथ ही है। यदि इसने ये नहीं बोला होगा, और मैं गुस्से से चला ही आया। आज तक किसी ने पैसा नहीं दिया, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ जैसे ना तैसे, 1-2 रोटी कमा करके फिर गांव वालों से सबसे पानी पिला रहा हूँ।
आप इसमें आप मेरे हाथ जोड़ के विनती है, इस पे सख्त से सख्त जांच की जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की है। हमें न्याय चाहिए, पैसा जितना मिले उतना, लेकिन मुझे न्याय चाहिए। और आगे के लिए हमें आश्वासन दे दिया है एक्शन साहब ने कि आगे में ऐसे नहीं होने देंगे, तो आपके अनुमति बिना किसी भी ठेकेदार के पेमेंट नहीं होने देंगे। धन्यवाद सर। ये तो अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार की सभी पराकाष्ठा जो है उसका हद हो गई है। एक जो मजदूर है जो मजदूरी करता है या जल संस्थान में जो काम कर रहा है, ठेकेदारी प्रथा पे ही काम कर रहा है, विभाग उसे 8,000 रुपये सैलरी दे रहा है, लेकिन उसको मात्र 2,000 रुपये इतिश्री करके उससे काम करवाया जा रहा है, जो कि बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा पहला वाकया नहीं है, पहली बार भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसको लेके हम लोगों ने जो है आवाज़ें उठाई पहले भी। ये चौथा मामला हमारे पास आया है और इस तरीके से जो मजदूर का जो शोषण हो रहा है वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके खिलाफ जो है आज हम एक्शन साहब से मिलने आए थे, अधिशासी अभियंता से मिलने आए थे, उनसे विस्तार पूर्वक बातचीत हुई। जो ठेकेदार थे, मतलब ये समझ लो कि जो ठेकेदार हैं उन्होंने कागज़ों में जो है अपने रिश्तेदार अपने परिजनों के नाम लिखे हैं, जबकि वो काम किसी अन्य व्यक्ति से ले रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि नहीं ये तो हमारे वर्कर ही नहीं है, जबकि सालों से काम ये कर रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप जो सैलरी अकाउंट में जानी चाहिए थी वो आप 2,000 रुपये हाथ में दे के उनसे काम करवा रहे हैं। इससे बड़े और कोई दुर्भाग्यपूर्ण हो नहीं सकता। ना तो कोई सरकारों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है, ना विभाग के लिए कोई दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो सकता है, और ना ही क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है कि उनकी नाक के नीचे ये इतने बड़े बड़े घोटाले और इतने बड़े बड़े मगरमच्छ, जो ठेकेदार भी इसमें अगर सम्मिलित है, उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि आप कहाँ किस व्यक्ति का शोषण कर रहे हैं। क्या मतलब ये इनका स्तर इतना निम्न हो चुका है कि वो एक अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति का भी इस तरीके से शोषण करेंगे, तो बड़ा ही दुर्भाग्य। ठेकेदारी प्रथा तो एक तरीके से शोषण प्रथा है। इसे अगर मैं एक नाम दूं, अगर इसे ठेकेदारी प्रथा ना दे के इसे एक शोषण प्रथा अगर इसका नाम दूं, तो इसमें कुछ अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि शोषण करने के लिए हमारे जो ठेकेदार, हमारे जो नेता है, अपने जो अपने खासम खास है उनको खुश करने के लिए, उनको ठेके दिलाने के लिए उन्होंने ये रास्ते निकाले हैं ताकि शोषण अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति का हो सके। ये सारे जो है रास्ते हमारी जो सरकारों ने हैं अपने चमचों को, अपने दलालों को सेट करने के लिए निकाले हैं। यदि विभाग समय पर नहीं देता तो आपका आगे क्या ग्रामीण में क्या योगदान है? देखो, अधिशासी अभियंता ने कहा है कि वो इस पे कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई करने का पूरा भरोसा दिया है। उन्होंने 15 दिन का समय मांगा है कि 15 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई हो जाएगी। 15 दिन बाद हम फिर अधिशासी अभियंता से मिलेंगे, इस पे पूरी रिपोर्ट उन्होंने बनाने को कहा है, वो रिपोर्ट हमें देंगे। उसके बावजूद अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो उसके बाद कदम जो उठेगा वो बड़ा ही सख्त कदम होगा। और विभाग को हमने पहले आज चेता दिया है कि आप लोगों को जो है मजदूरों का हक हम किसी भी तरीके से नहीं मरने देंगे। तो ये उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम भी मजदूरों का जो अधिकार है उस पर हम भी गौर करेंगे और इस पर कार्रवाई होगी। इसमें ठेकेदार के माध्यम से जो लेबर लगाई गई थी योजनाओं में रखरखाव के लिए, संचालन के लिए, तो उसमें जानकारी प्राप्त ये हो रही है, जो शिकायत मिली है कि इन लोगों का ठेकेदार ने जो आदमी लगाए थे उनको भुगतान नहीं किया गया है और ये भुगतान की मांग कर रहे हैं कि हमारा भुगतान दिया जाए। वेतन तो चूँकि इनका जो भी ठेकेदार के माध्यम से आदमी लगाए गए हैं उनका भुगतान ठेकेदार को दिया जा चुका है, तो विभाग में कोई लंबित प्रकरण नहीं है भुगतान का। अब ये है कि जांच के बाद पता चला जाएगा कि ये भुगतान किस टाइप से किया गया है, कहीं किसी गलत आदमी का भुगतान तो नहीं हो गया है। ऐसी अगर कोई जानकारी मिलती है तो जांच के दौरान जो हमारे पास रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर विभाग के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।